सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। कल जो मैंने आपको डेली टारगेट दिया था उसमें मैंने आपको एक मेंस के लिए प्रैक्टिस पीडीएफ दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आपने वो सॉल्व किया होगा और यदि उसमें आपको कोई डाउट हो तो वो आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा या कोई भी वहाँ पे जो अवेलेबल होगा वो बता ही देगा। ठीक है। प्री के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक मॉक देना है जो भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो, तो मैंने भी आज ये एक मॉक दिया है और ये 2021 एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस मॉक से 19th वाला मॉक मैंने दिया है। और बता देता हूँ इसमें मेरा किस में क्या बना है। इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे 2 मेरे गलत हुए हैं, 2 मैंने स्किप किए थे। और क्वांट में मैंने 24 क्वेश्चंस किए थे, ये पूरे करेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं हुई है गलती। और रीजनिंग में मैंने किए थे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मेरे 2 गलत हुए हैं। और ये जो दोनों गलत हुए हैं ना, ये सिली मिस्टेक हुई है, आराम से ये सही हो सकते थे लेकिन फिर भी मुझसे गलत हो गए। और पज़ल में मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो ये कि मेरी स्पीड काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद एक प्री का मॉक दिया है। प्रैक्टिस तो मैं कर रहा था लेकिन मॉक मैंने एक लगातार काफ़ी टाइम बाद दिया है, तो इसकी वजह से मेरी स्पीड कम हुई है। जो स्कोर मेरा बना है वो बना है 72 और रैंक बनी है 681 आउट ऑफ 15,000। परसेंटाइल बना है 95.44, एक्यूरेसी रही है 94%। तो आपने यदि ये मॉक टेस्ट दिया है या कोई और मॉक टेस्ट आपने दिया है तो आप स्कोर शेयर करना कमेंट्स में क्या आपका बना है। और मैं इसके लिए बताता हूँ अब क्या करूँगा कि जैसे मुझे जो लगा है स्पीड मेरी क्वांट और रीजनिंग में कम हुई है, तो क्वांट में मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस बनाऊंगा। डीआई और सिंप्लीफिकेशन मेरा सब ठीक ठाक रहा था, यहाँ पे इसमें मेरी स्पीड ठीक ठाक थी, लेकिन जो मेरी स्पीड कम हुई है वो अरिथमेटिक में हुई है, तो उसी को मैं अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे दूंगा। और मेरे पास एस बुक है तो उसी से मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा वापस से। और जो पजल्स है इनकी प्रैक्टिस मैं करूँगा इस बुक से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं इस बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पजल्स के लिए। अब जैसे कि अभी तो मैं नहीं कर रहा था लेकिन अब मैं करूँगा कैसे। जैसे मुझे लगा कि इस टाइप का पजल, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जिस पर्टिकुलर पजल टाइप में आपको दिक्कत आती है आप उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यदि आपको फ्लैट फ्लोर में दिक्कत आ रही है तो आप उसकी 10-20 पजल्स की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। अब इसके लिए आपके पास एक कोई प्रॉपर सोर्स होना चाहिए जहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ पजल मिल जाए। ठीक है। जिन पजल की पर प्रैक्टिस आपकी है अच्छे से, उन्हीं को यदि आप बनाते रहोगे तो वो तो इम्प्रूव होगी, लेकिन जो टाइप पजल का वीक है वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो उसके लिए आपके पास कोई भी एक सोर्स होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप इस बुक से करो। आपके पास कोई भी जो सोर्स हो जहाँ पे आपको इस तरह से पजल्स मिल जाए, जैसे यहाँ पर दी हुई है लीनियर सिटिंग रो अरेंजमेंट, तो मुझे यदि इस पजल टाइप में दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से उठा के 10-20 पजल लगातार बनाऊंगा। तो अब मैं यही करूँगा अपनी स्पीड बूस्ट करने के लिए, इसी टाइप की पजल की ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा ताकि मेरी स्पीड इंप्रूव हो। तो ये ओवरऑल मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, जिसको भी ऐसी समस्या आती है जहाँ पजल में स्पीड कम होती है, तो जिस भी पर्टिकुलर टाइप में आपको लगे स्पीड कम है उसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो यही था बस इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।